नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मैं आपके साथ विशाल। भारत में आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन चुनावों का माहौल अभी से ही दिखने लगा है, जिसमें पार्टियां अपने अपने अंदाज में जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में उन्होंने 100 अरब की सौगात वाली परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें देखने वाली बात यह होगी कि 100 अरब की सौगात वाली परियोजनाओं में क्या कुछ होगा। तो जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत के बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी उसकी जनसंख्या भी है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मंगलवार का दिन इतिहास रचने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी 100 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। गोरखपुर में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 100 अरब की सौगात वाली परियोजनाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पूर्वांचल वासियों को गोरखपुर खाद कारखाने, गोरखपुर एम्स और आईसीएमआर लैब पर 100 अरब की लागत से मिलने जा रही सौगातों की बधाई दी। अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल में पीएम मोदी की इस महत्वपूर्ण सभा के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभा स्थल पर करीब 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और 3 लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा भाजपा नेता द्वारा किया गया है। अभी लेना है एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहा सीएम योगी ने और पीएम मोदी ने। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब देखना यह होगा कि परियोजना से लोगों को कितना लाभ पहुंचता है। आप सब लोग जमने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रही है। आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे। भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। साथियों, खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने
हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।